अब हम उस बड़ी खबर के बारे में आपको बताना चाहते हैं जिससे देश के करोड़ों हिंदू परिवारों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2005 के हिंदू उत्तराधिकार कानून की नई व्याख्या की है और इसके जरिए बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया है, फिर चाहे पिता की मृत्यु 2005 में नया कानून बनने के बाद हुई हो या फिर इस कानून के बनने से पहले पिता की मृत्यु हुई हो। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन हुआ था जिसमें पहली बार बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया था, लेकिन यह अधिकार उन्हीं बेटियों को मिलता था जिनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के बाद हुई हो। 9 सितंबर 2005 को ही यह नया कानून लागू हुआ था और इसके बाद वाले मामलों में ही पिता की मृत्यु के बाद बेटियां पैतृक संपत्ति पर अपना दावा कर सकती थी, यानी उससे पहले के मामलों पर बेटियों का अधिकार नहीं था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने बेटियों के हक में बहुत अहम फैसला सुनाया है और यह कहा है कि 9 सितंबर 2005 को संशोधन लागू होने से पहले भी अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई हो और उसकी संपत्ति का बंटवारा बाद में हो रहा है, तब भी उसकी संपत्ति में बेटियों को बराबरी की हिस्सेदारी देनी होगी। यानी इसमें तारीख और वर्ष वाली शर्त सुप्रीम कोर्ट ने अब खत्म कर दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी और भी की है और यह कहा है कि बेटे तो सिर्फ शादी तक बेटे रहते हैं, लेकिन बेटी हमेशा बेटी रहती है। विवाह के बाद बेटों की नियत और व्यवहार में बदलाव आ जाता है, लेकिन एक बेटी अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक माता पिता के लिए प्यारी बेटी ही रहती है। विवाह के बाद माता पिता के लिए बेटियों का प्यार और बढ़ जाता है, इसलिए बेटी पैतृक संपत्ति में बराबर की हकदार बनी रहती है, भले ही उसके पिता जीवित हों या ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला भाई बहनों के बीच संपत्ति के बंटवारे के एक मामले पर किया है, जिसमें भाइयों ने अपनी बहन को यह कहकर संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने से इनकार कर दिया था कि उनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुई थी, इसलिए उनका कहना था कि उत्तराधिकार कानून का संशोधन इस मामले पर लागू नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज यह साफ कर दिया कि बेटियों को हर हाल में बेटों के बराबर ही पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा, चाहे पिता की मृत्यु कभी हुई हो, चाहे यह मामला कभी कभी हो। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों के हाई कोर्ट से भी यह कहा है कि किसी भी कोर्ट में बेटियों के अधिकार से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई 6 महीने के अंदर पूरी कर ली जाए, जिससे न्याय देने में देर बिल्कुल ना हो। अब हम इस फैसले के बारे में आपको आसान शब्दों में समझाते हैं, क्योंकि ये कानूनी भाषा में कई फैसले ऐसे आते हैं जिनके बारे में आपको ठीक से समझ नहीं आता। हिंदू उत्तराधिकार कानून के मुताबिक संपत्ति 2 तरह की होती है। एक संपत्ति पिता द्वारा खरीदी गई संपत्ति होती है और दूसरी पैतृक संपत्ति होती है, जो पिछली 3 पीढ़ियों से परिवार को मिलती चली आई है, पीढ़ी दर पीढ़ी। कानून के मुताबिक बेटा हो या बेटी, पैतृक संपत्ति पर दोनों का जन्म से बराबर का अधिकार होता है। इस तरह की संपत्ति को कोई भी पिता अपने मन से किसी को नहीं दे सकता, यानी किसी एक के नाम पर वसीयत नहीं कर सकता और ना ही बेटी को उसका हिस्सा देने से वंचित रख सकता है। अगर पिता ने कोई संपत्ति खुद अपनी आय से खरीदी है, यहां ध्यान देने वाली बात यह है, अगर पैतृक संपत्ति नहीं है और पिता ने यह संपत्ति खुद अपनी आय से खरीदी है, तो उसे अपनी इच्छा से किसी को भी यह संपत्ति देने का पूरा अधिकार है। लेकिन इस पर भी उसके बेटे और बेटी इस आधार पर आपत्ति कर सकते हैं अगर उन्हें यह लगे कि पिता अनैतिक तरीके से यह संपत्ति किसी को देने की कोशिश कर रहा है। अगर पिता की मौत हो गई है और उसने खुद अर्जित संपत्ति की वसीयत मृत्यु से पहले नहीं बनाई थी, तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति उसके बेटे और बेटियों में बराबर बांटी जाएगी। अभी तक जो कानून था उसके मुताबिक 9 सितंबर 2005 के बाद पिता की मृत्यु होने पर ही बहन को भाई के बराबर पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता था, लेकिन आज के फैसले के बाद 9 सितंबर 2005 से पहले भी अगर पिता की मृत्यु हुई है तो उस संपत्ति में भी बहन को भाई के बराबर ही हिस्सा मिलेगा। यह कानून बेटियों को बराबर का अधिकार और शक्ति देने वाला है, क्योंकि हमारे समाज में बेटियों के साथ हमेशा से भेदभाव होता आया है। अक्सर परिवार ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बेटी की शादी हो जाए। शादी के लिए दूसरे पक्ष से दहेज का दबाव होता है और इन दोनों पक्षों के बीच में अक्सर बेटियां फंस जाती हैं और बहुत सारे लोग तो अपनी बेटियों को यह कह देते हैं कि आपका जो पैतृक संपत्ति में हिस्सा था वो हमने आपकी शादी में खर्च कर दिया, आपके दहेज में हमने वो पैसा लगा दिया, इसलिए अब आपका कोई हिस्सा नहीं बनता। ऐसा भी बहुत बार होता है।
कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि ससुराल में बेटियां परेशान होती हैं, लेकिन उसके मायके वाले उस पर हमेशा दबाव डालते हैं कि वो किसी तरह से भी वापस घर ना आ जाए, अपनी ससुराल में ही रहती रहे। यानी जब बेटियां परेशानी में फंसती हैं तो उसे शरण देने वाला कोई नहीं होता। लेकिन पैतृक संपत्ति के अधिकार से अब उसे एक नई ताकत मिलती है और इस अधिकार से सम्मान के साथ जीने का जरिया अब हर बेटी को मिलेगा। कहने के लिए तो बेटियों को समाज में बराबर समझा जाता है, लेकिन यह बराबरी कई बार सिर्फ कहने के लिए होती है। जब पैसे का मामला आ जाता है तो स्थितियां बदल जाती हैं। यह हमारे समाज का एक बहुत बड़ा दोष है कि बेटियों को ऐसे अधिकार मिलने पर समाज का असली चरित्र दिखना शुरू हो जाता है। पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलने के बाद कई जगहों पर बेटियों को अब कहीं बड़ा बोझ माना जाने लगा। लेकिन इस कानून के दुरुपयोग की भी उतनी ही आशंका रहती है, क्योंकि कई लोगों की सोच यह है कि पैतृक संपत्ति पर अधिकार से बेटियां अपने ससुराल पक्ष को ही आर्थिक तौर पर मजबूत करेंगी। लेकिन माता पिता के लिए बेटे ही सब कुछ होते हैं, जो परिवार की अर्जित संपत्ति को बढ़ाते हैं और बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। ऐसा हमारे समाज में कहा जाता है, ये मान्यता है जो कि गलत है। समाज की एक सोच ये भी है कि बेटियां जब एक पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं जताती तब तक वो अपने परिवार के लिए अच्छी रहती हैं। यानी जब तक अपना दावा नहीं वो करती संपत्ति में, तब तक पूरा परिवार उन्हें प्यार करता है। लेकिन जैसे ही कोई बेटी पैतृक संपत्ति पर अपना दावा कर देती है तो फिर उसके परिवार के साथ विवाद शुरू हो जाता है, वो प्यार गायब हो जाता है। कई बार बेटियां खुद ही पैतृक संपत्ति से दावा छोड़ देती हैं, क्योंकि उसके पिता उसकी शादी पर काफी पैसा खर्च कर चुके होते हैं, दहेज दे चुके होते हैं, और कई बार तो बेटे की शादी में अपने जीवन भर की कमाई भी कई लोग खर्च कर देते हैं। अक्सर महिलाएं इसलिए भी पैतृक संपत्ति पर दावा नहीं करती कि विवाह के बाद माता पिता और भाइयों के साथ उनके संबंध अच्छे बने रहें। इसलिए कई बार पैतृक संपत्ति पर अधिकार का कानून व्यावहारिक तौर पर समाज में अमल में नहीं लाया जाता है, और बहुत सारी जगहों पर तो अब भी नहीं लाया गया, क्योंकि बेटियां अपने माँ बाप को और अपने भाइयों को परेशान नहीं करना चाहती। और बहुत सारे परिवारों में ये बात है कि जैसे ही बेटियों ने अपना अधिकार मांगा, संबंध खराब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पैतृक संपत्ति में बराबरी के अधिकार का कानून सिर्फ एक धर्म के लोगों पर क्यों लागू है। देश के सभी परिवारों पर यह कानून लागू होना चाहिए, जिससे देश की सभी महिलाओं को यह अधिकार मिले। इसलिए लोग देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग कर रहे हैं। और हम भी शुरू से ये कहते आए हैं कि पूरे देश में हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए एक ही कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। यानी पर्सनल लॉज जिन्हें आप कहते हैं वो नहीं होने चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.